कक्षा 10वीं विषय हिंदी 4/9/2020। आज के इस हिंदी के कालांश में अपना जो पाठ बकाया चल रहा था, पाठ 5 कृपाराम खिड़िया, उनके सोरठे हैं, जिसमें हमने 10 सोरठे कर लिए थे और कई लेसन अपने छूट गए। आज वापस मुझे समय मिला है तो मैं आपके लिए अपना विषय लाया हूँ कि पाटा पीड़ उपाव तन लागा तरवारिया वह जीवरा गाव रति न ओखद राजिया। ध्यान करने की बात है, पाटा पीड़, पाटा का मतलब होता है घाव और पीड़ मानी होती है पीड़ा। जो घाव की पीड़ा होती है उसका उपाव मानी उपाय, उसका तो उपाय हो जाता है तन लागा तरवारियां। तन मानी शरीर पर, लागा मानी जो लगते हैं, तरवारियां मानी तलवार से। शरीर पर लगने वाले तलवार के घाव से जो हमारे शरीर को पीड़ा होती है, कष्ट होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है, परेशानी होती है, उसका तो उपाय किया जा सकता है। डॉक्टर को दिखाएंगे, दवा लगाएंगे, अन्य प्रकार की दवाइयां लेंगे, उसका उपाय हो जाता है और हमारा वो घाव भी ठीक हो जाता है और पीड़ा भी समाप्त हो जाती है। किंतु वह जीवरा घाव रति न ओखद राजिया। लेकिन जो जीभ से निकलने वाला जो घाव है, हमारी वाणी से जो बात हमने कटु वचन कह दिया, बहुत कष्ट देने वाली बात यदि हमने कह दी है और वो व्यक्ति यदि सामने वाले व्यक्ति को जाकर के वह बात लग जाती है तो रति न ओखद राजिया, उसकी जरा सी भी, रति मानी जरा सी भी, कोई, ओखद मानी दवा, उसकी कोई दवा नहीं है, उसका कोई उपचार नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है, वो लाइलाज है। और वह जब तक जिएगा व्यक्ति, सामने देखने के बाद उसको लगेगा अरे इस व्यक्ति ने मुझे ऐसी बात कही थी। तो यानी कि घाव में जो पीड़ा होती है उसका तो इलाज हो जाता है, किंतु जो हमारे वाणी से, हमारे मुख से जो बात निकल गई, एक बार हमारी बात निकलने के बाद वापस नहीं आती है, इसलिए वह जो कष्ट है उसका कोई इलाज नहीं होता है। तो यह हमारा 11वां सोरठा था। अगला हम पढ़ेंगे कि मूसा ने मंजार हित कर बैठा है कण सह जाने संसार रसन है रहसी राजिया। मूसा मानी चूहा और मंजार मानी बिल्ली। हित कर बैठा है कण, अगर मान लीजिए हम कोई कार्य बिना सोचे विचारे करेंगे तो उसके परिणाम हमारे दुखदायी होंगे और कष्टदायी होंगे, उनसे हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। जिस प्रकार से एक चूहा अगर मान लीजिए बिल्ली से मित्रता करता है तो यह तो इनकी पारंपरिक शत्रुता है। कितनी भी बिल्ली अच्छा व्यवहार कर ले, कितना भी चूहा अच्छा व्यवहार कर ले, भूख लगने पर बिल्ली निश्चित रूप से चूहे के ऊपर प्रहार करेगी और उसको अपना ग्रास बना लेगी, क्योंकि वह तो उसका पारंपरिक शत्रु है। इसलिए अगर मान लीजिए हम बिना सोचे विचार कोई काम करेंगे तो उसका नुकसान हमें जीवन में भोगना ही पड़ेगा। जैसे चूहे और बिल्ली ने दोस्ती कर ली, बिल्ली को भूख लगने पर निश्चित रूप से वो चूहे के ऊपर वार करेगी और उसको वो अपना ग्रास बना लेगी। सह जाना संसार रसन है रहसी राजिया। इस बात को सह जाने संसार, इस बात को सारा संसार जानता है कि चूहे और बिल्ली के बीच में शत्रुता रहती है और बिना सोचे विचारे जो कार्य किया जाता है, सारे संसार को इस बात की जानकारी है कि रसन है रहसी राजिया। ऐसी बातों में, ऐसी जो बात हमने अपने मुंह से कही है, उनसे किसी प्रकार की कोई मित्रता का आपको अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। निश्चित रूप से हमको उसके द्वारा कष्ट ही प्राप्त होगा। रसन है रहसी राजिया, उसके अंदर किसी प्रकार का प्रेम भाव रहने वाला नहीं है। खड़ गुड़ अण खूंता है एक भाव कर आद रहे और ते नगरी हूंता है रोही आछी राजिया। खड़ जो हम देखते हैं बाजार में, सरसों का जो बीज होता है, दाना होता है, उससे तेल निकलने के बाद में जो लंबी लंबी पपड़ी बचती है वो खड़ होती है। खड़ गुड़ यानी गुड़, और अण खूंता है और जो भूसी होती है चारे वाली, खड़ गुड़ अण खूंता है। खड़ का, गुड़ का और भूसी का जो व्यक्ति इन सबको एक समान समझता है, इन सबको बराबर की जगह देता है, एक समान स्थान देता है कि तीनों एक समान है और उनके भाव भी एक जैसे ही लगाता है, तो जब उसको ये पता ही नहीं है खड़ किस काम आती है, गुड़ किस काम आता है और भूसी किस काम
चाहिए। और रोही आछी राजिया, इससे अच्छा तो ये है कि रोही मानी निर्जन, हम निर्जन स्थान पर चले जाएं जहां कोई व्यक्ति नहीं रहता है, ऐसे स्थान पर जाकर के रहना हमारे लिए लाभप्रद होगा, हमारे लिए लाभदायक होगा। अब हमारा आता है 14 नंबर का सोरठा कि घण घण साबड़ घाय नह फूटे पहाड़ निवड़ जड़ कोमल भिद जाए राय पड़े जद राजिया। घण घण आप ध्यान करेंगे, इसमें दो स्थान पर दो चीज आई है, एक घण और एक घण, शब्द एक ही है घण घण, लेकिन यहाँ एक घण का मतलब है बहुत सारे, बहुत सी, अधिक मात्रा में, और दूसरा जो घण दिया गया उसका मतलब है हथौड़ा। तो शब्द एक है लेकिन अर्थ दोनों के अलग हैं। हमको बात ध्यान में आ जानी चाहिए कि अगर ऐसा यदि होता है तो यहाँ एक अलंकार का निर्माण हो गया और वो अलंकार कहलाता है यमक अलंकार, जहां दो शब्द एक जैसे हो किंतु दोनों के अर्थ अलग अलग हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। तो यहाँ घण घण साबड़ घाय यानी बहुत सारे हथौड़ों की, सब्बड़ों की, जो लोहे की छड़ी आती है, बारी आती है, उसकी चोट कितनी भी मार ली जाए नहीं फूटे, कभी नहीं फूटता है। पहाड़ मानी पर्वत, निवड़ मानी कठोर, कभी भी कठोर पहाड़ जो है, पर्वत जो है, वो कभी नहीं फूटेगा। हम चाहे उसके ऊपर कितने भी हथौड़ों के या सब्बड़ों के चोट मार लें, लेकिन जब हम उनकी चोट मारेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसमें छोटी मोटी दरार आ जाती है, तो जड़ कोमल भिद जाए। तो जो जड़ होती है किसी भी पौधे की हो, किसी दूब की हो, वो जरा सा मौका मिल जाता है तो वो उसके अंदर अपना स्थान बना लेती है। राय पड़े जद राजिया यानी दरार पड़ने पर वो अपना स्थान बना लेती है। इसलिए हमको ध्यान करना चाहिए कि अपने परिवार में किसी प्रकार की कोई बात हो तो हमको ऐसा स्थान नहीं छोड़ना चाहिए जिसके कारण दूसरा व्यक्ति हमारे परिवार में आकर के और हमारे परिवार में किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाने वाली कोई बात खड़ी कर दे। इसलिए ऐसी चीजों से हमको बचकर रहना चाहिए। पय मीठा कर पाक जो इमरत सींची जिए उर कड़वाई आक रंच न मुके राजिया। पय मीठा, पय का मतलब होता है पीने योग्य पदार्थ, वो चाहे दूध हो या पानी हो। इसमें बताया गया है कि उसको कितना भी पका लीजिए, पाक मानी पका लेना, जो इमरत सींची जिए, चाहे उसमें अमृत भी डाल दीजिए, अमृत डाल दें, मीठा डाल दें, उसको खूब पका लें, लेकिन जो आंकड़े का पत्ता होता है, आंकड़े के पत्ते हो या आंकड़े की डाली को अगर उस पानी के अंदर, दूध के अंदर डालकर उसमें अमृत को सींच दिया जाए, उसके अंदर चीनी डाल दी जाए, उसमें और कोई वस्तु डाल दी जाए, लेकिन उसको कितना भी गर्म करने के बाद, तैयार करने के बाद उर कड़वाई आग, उस आंकड़े का जो पत्ता होता है उसको उबालने के बाद, उसको तैयार करने के बाद उसके अंदर से जो गंध आती है और पीने पर जो उसका स्वाद आता है वो कड़वा आता है, वो हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। रंचना मुके राजिया, वो हमको बिल्कुल किसी भी कीमत पे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसका कड़वापन जरा भी कम नहीं होता है। तो इसलिए दुष्ट लोगों से बचकर रहना चाहिए। उनको चाहे आप कितना भी अच्छी शिक्षा दे दें, कितना भी अच्छा रास्ता दिखा दें, लेकिन वो कभी अच्छे रास्ते को प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन रास्ते को प्राप्त कर लेंगे तो उनकी दुष्टता खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। जय